हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है आफ्टर टिश्यू, ठीक है, जिसको आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आपका कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं वाला चैप्टर। तो आज हम इसमें हेल्थ के बारे में बात करेंगे, डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और सोर्सेज ऑफ डिजीज़ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हेल्थ क्या होती है? एक अच्छी हेल्थ आप किसको कहोगे? जो जो इंसान मेंटली, फिजिकली और सोशली क्या हो, एक स्टेबल स्टेट में हो, ठीक है। सो हेल्थ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, सो एक गुड हेल्थी पर्सन का मतलब है भाई वो गुड फिजिकल हेल्थ हो, उसकी पॉजिटिव आउटलुक हो, ठीक है, और वो सोशली भी बड़े इजीली हर एक प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता हो, ठीक है। यानी कि आपको एक गुड हेल्थी पर्सन कहलाने के लिए आपकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशली तीनों क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है फॉर कीपिंग ए हेल्थी लाइफ साइकिल। अगर आपको एक हेल्थी लाइफ साइकिल जीनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्थी खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको एक अच्छी नींद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि मतलब कम से कम 8 घंटे की नींद सभी को लेनी चाहिए। एक प्रॉपर साइकिल जो है आपकी नींद की वो कंप्लीट करनी चाहिए 8 घंटे की। तो चलिए, अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें एक हेल्थी पर्सन और एक आपको थोड़ा आराम सा, मतलब झुका हुआ सा बेचारा परेशान सा लड़का दिख रहा होगा। तो ये दो पिक हैं, क्या शो कर रही है भाई? ये वाला जो पर्सन है वो बिल्कुल फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरह से क्या है, फिट है। एक हेल्थी पर्सन आपको दिख रहा है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, आराम से अपना काम कर रहा है, बिल्कुल चिल होकर के अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर आप जब बीमार पड़ते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका काम करने का मन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हो, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस पड़े रहो, ऐसे कुछ मन में फीलिंग्स आने लगती है, ठीक है। तो कब आती हैं? जब आप या तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, ठीक है, या आपको कोई डिजीज़ हुई है, बीमार हो, ठीक है, तो उस टाइम पे कंडीशंस आपकी देखी जाती हैं। तो एक गुड फिजिकल हेल्थ, यानी कि आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए बोला भी जाता है कि आप सभी रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखिए, ठीक है। अब आते हैं डिजीज़ पे। डिजीज़ एंड इट्स कोज। द वर्ड डिजीज़ मीन्स दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर बॉडी। भाई डिजीज़ का मतलब क्या है कि कुछ तो हमारी बॉडी के साथ गलत हो रहा है। वी फील अनवेल, हम अनवेल फील करते हैं। ए डिजीज़ इज़ यूजुअली ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ बॉडी। भाई माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी यानी कि जो बॉडी के फंक्शंस हैं जब वो अच्छे से काम नहीं करते हैं तो हमें बीमारी तभी तो होती है, ठीक है। हमारी बॉडी कब अनवेल फील करेगी, कब बीमारी हमें लगेगी? जब आपके बॉडी के फंक्शंस अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सो आवर हेल्थ इज़ अफेक्टेड नॉट ओनली बाय अनबैलेंस डाइट। हमारी जो हेल्थ है सिर्फ और सिर्फ आपकी अनबैलेंस डाइट से इफ़ेक्ट नहीं होती है, बट बाय वाटर बोर्न, एयर बोर्न और फूड बोर्न डिजीज़ की वजह से भी इफ़ेक्ट होती है। यानी कि कहने की बात है कि सिर्फ गंदा खाना खाने से हेल्थ इफ़ेक्ट नहीं होती है, बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और पैरासाइट के इन्फेक्शन से भी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है और हमें डिजीज़ कोज करती है। सो इन्फेक्शन डेवलप व्हेन जर्म्स, माइक्रोब्स जैसे कि वायरस और सम पैथोजन डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, नेमेटोड एक्सेट्रा एंटर टू आवर बॉडी। तो हमें इन्फेक्शन कब डेवलप होता है? जब जो जर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, या आपके जो ऑर्गेनिजम्स है जैसे प्रोटोजोन, हेलमिंथस, नेमाटोड्स, ये हम आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, तब जाके आपको क्या होती है, डिजीज़ होती है, ठीक है। तो डिजीज़ होने के कारण आपके क्या क्या हो सकते हैं? एक अनबैलेंस डाइट, उसके साथ साथ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज़ कोज करने में। ओके, तो इसलिए बोला जाता है
कि हमेशा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको क्लीन रखो, हाइजीन मेंटेन करके रखो, अवॉइड करो बाहर का खाना भी, और जो अपना पर्सनल हाइजीन है उसको भी मेंटेन करके रखो, ठीक है। इसलिए हमेशा सफाई की बात की जाती है, ठीक, कि अपने जो आसपास है वहाँ पे सफाई रखो, अपना इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन रखो, ठीक है, जिससे ज़्यादा मक्खी मच्छर या फिर और ज़्यादा इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आपको इन्फेक्ट कर सके, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का पैंडेमिक है, पैंडेमिक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कोरोना वायरस में क्या हो रहा है कि जो भी पेशेंट यहाँ पे कोरोना से इन्फेक्टेड जो भी पेशेंट है, अगर वो लापरवाही बरत रहा है, ठीक है, तो वो अपने साथ साथ और लोगों को भी इन्फेक्ट करने के चांसेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो कहीं पे छींकता है या फिर कोई भी वो किसी के साथ मिलता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से उसका जो फ्लूइड है अगर वो पास हो जाता है, तो जो अगला इंसान है उसको भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है आपके प्रिवेंशंस, तो प्रिवेंशन रखोगे तो आपको डिजीज़ नहीं होगी, ओके। प्रिवेंशन सबसे बड़ा क्योर होता है कोई भी डिजीज़ से बचने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, ओके। सो नेक्स्ट है आपका पॉइंट, देयरफॉर फॉर अवॉइडिंग द इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ वी हैव टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड हाइजीन। भाई इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन और हाइजीन रखते हैं। दस पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़। भाई जो पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद का भी हाइजीन मेंटेन करके और कम्युनिटी का भी हाइजीन मेंटेन अगर हम रखते हैं, तो जो कारण है डिजीज़ कोज करने के वो बहुत आराम से यहाँ से हट सकते हैं। जैसे कि आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है कि खाने से पहले, ठीक है, खाने के बाद और खाना बनाते टाइम, तीनों टाइम आपको क्या करना है, हैंड वॉश करने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमेशा हमें पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि रोज़ नहाना चाहिए, अपने कपड़े रोज़ धोने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी चाहिए आसपास, खाने को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, जो कूड़ा कचरा है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमें पर्सनल हाइजीन और आपकी कम्युनिटी को साफ़ यानी कि इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये सभी एक्टिविटीज़ हेल्पफुल रहती हैं आपकी कम्युनिटी और आपका खुद का हाइजीन को मेंटेन करने में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू फॉर हेल्थ। भाई पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज आते हैं आपकी हेल्थ के लिए भी, ठीक है। अब हम जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो कहाँ हैं, हम पूरी एक सोसाइटी में रहते हैं। मान लो अब आपने पर्सनली हाइजीन मेंटेन कर रखा है, लेकिन अगर सामने वाला हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, या जहाँ आप रहते हो वहाँ की सोसाइटी के लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो तब भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं, आवर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ, यानी कि आपकी एक अकेले हेल्थ के लिए भी, हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए भी ये जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर का रोल प्ले करता है। जैसे चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप शहर में रह रहे हो, ठीक है, कहीं भी रहते हो, तो ये जो आपका इन्वायरमेंट है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो इन सच प्लेसेस आवर फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल इन्वायरमेंट। भाई जो आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट है, देखो इन सारी प्लेसेस में आपकी जो हेल्थ है वो कौन डिसाइड करेगा, जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उससे ही आपका पता चलेगा कि आपकी फ़िज़िकली हेल्थ कैसी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है कि मान लो कि जो आपकी बाहर है, ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा है और कोई भी एजेंसी नहीं है जो कि इस गार्बेज को कलेक्ट कर सके और डिकम्पोज कर सके। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर वो कूड़ा कचरा वहीं पे पड़ा रहा, ठीक है, वहीं पे वो सड़ता रहा, वहीं पे लोग वहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा करके डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको डिजीज़ होगी, ठीक है, आपको जो जर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो माइक्रोब्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स यहाँ से खाना ले करके आपका जो खाना है उस पर बैठ रहे हैं, ठीक है, वो सभी क्या करेंगे, यहाँ पे डिजीज़ कोज करेंगे और आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। तो एक सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर,
कि जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है, जो आपकी सोसाइटी है, उसको भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए और अपने आसपास को आपको साफ़ रखना चाहिए, ठीक है, जिससे आप बहुत हद तक किसी भी डिज़ीज़ या किसी भी इन्फेक्शन से ईज़िली बच सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत अमाउंट में अपना जो डिज़ीज़ वाले जो चांसेस हैं, ठीक, इन्फेक्शन वाले जो चांसेस हैं, वो बहुत अमाउंट में आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई जो सोसाइटी है, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको हेल्थी रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सोर्सेज ऑफ डिज़ीज़ कि कौन कौन से सोर्सेज आपके डिज़ीज़ के होते हैं। तो इसमें दो तरह के सोर्सेज होते हैं आपके, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर को। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से फैक्टर्स होते हैं? द डिजीज़ कोजिंग फैक्टर विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि वो डिजीज़ कोजिंग फैक्टर जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्टर विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ फॉलोइंग। भाई कौन कौन से आपके इंट्रेंसिक फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लीवर। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपका हार्ट, किडनी, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको डिजीज़ हो सकती है। सेकंड है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जीन्स के थ्रू आपको, यानी कि जो आपके पेरेंट्स है या जो पूर्वज हैं उनके थ्रू आपको कोई डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई है। नेक्स्ट हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी की आर्मी होती है जो कि हमें बहुत सी इन्फेक्शन से बचाती है। तो अगर वो ही माल फंक्शनिंग यानी कि वो ही अच्छे से फंक्शन परफॉर्म ना करे तो उस टाइम पे हमें बहुत सी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं। सबसे कॉमन इसमें आपकी एलर्जी आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं जो कि आपके इंट्रिंसिक सोर्सेज से होती हैं। तो सबसे पहली जो डिज़ीज़ है कार्डियक फेलर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, ठीक है, किडनी का फेलर, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, अगर आपके ऑर्गन्स माल फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उन ऑर्गन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि कार्डियक यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, किडनी फेलर, ठीक है। उसके साथ साथ मायोपिया, कैटरेक्ट या आइज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ड्वार्फिज्म, गाइगेंटिज्म, ठीक है, ये सभी क्या हैं, अर्थराइटिस, कैंसर, ये सभी क्या हैं, इंट्रिंसिक सोर्सेज हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ही जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को, वो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कौन डिजीज़ कोज करेगा? बेसिकली द डिजीज़ कोजिंग यानी कि पैथोजेनिक फैक्टर विच एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जो बाहर से आपके ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके एक्सट्रिंसिक कैटेगरी, यानी कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स उनको हम कहते हैं जो कि हेल्थ को अपसेट करते हैं, यानी कि जो ह्यूमन हेल्थ को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको डिज़ीज़ कोज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो ये फैक्टर्स हैं, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिजीज़ तो कोज करते हैं। तो अब कौन कौन से आपके फॉलोइंग एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहला है अनबैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट। भाई अनबैलेंस डाइट की आप अच्छे से एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी खा ले रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो तो फास्ट फूड ही खा रहे हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हेल्थी नहीं है आप उसको ही खाए जा रहे हो, तो उसकी वजह से भी जो हेल्थ है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री ले चुके हैं, मान लो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथीज, वोम्स, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर और भी यानी कि एनिमल्स के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। इन्वायरमेंट भी जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं।
वो भी एक फैक्टर है डिजीज़ कोज करने के लिए। नेक्स्ट है टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं, टोबैको है, ठीक है, अल्कोहल है, ये भी एज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर काम करती हैं और हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ डिजीज़ जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है। सबसे पहले इसमें क्वाइशो डिजीज़, मैरामस, ओबेसिटी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी पेलेग्रा, स्क्रवी, निमोनिया, टिटनस, कोलेरा, मीजल, डायरिया, ये सभी क्या है। डायरिया तो बहुत कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन डिजीज़ है। किसकी वजह से हो रही है? या आप गलत खाना यहाँ पे खा रहे हो, ठीक है। मलेरिया, एड्स, इन्फ्लुएंजा, क्लोरिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टिटनस, ये सभी क्या हैं आपकी एक्सट्रिंसिक फैक्टर से होने वाली डिजीज़ हैं। ओके, तो ये था आपका आज का लेसन जिसमें आज हमने डिस्कस किया आपका हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ यानी कि आप फिज़िकली, मेंटली और सोशली क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिजीज़ एंड इट्स कोड। डिजीज़ किसके थ्रू होती है? डिजीज़ आपकी दो तरह से हो सकती है, ठीक है। या तो आप कुछ गलत खाना खा रहे हो, या तो आप अनबैलेंस डाइट ले रहे हो, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके साथ साथ आपके इन्वायरमेंट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजीज़ कोज करने में, ठीक है। कि अगर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है तो अगर वहाँ पे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ओवरलैप ऑफ पर्सनली एंड कम्युनिटी इश्यूज़, यानी कि जो कम्युनिटी इश्यूज़ होते हैं आपके पर्सनल और कम्युनिटी के, ठीक है, हेल्थ को लेकर के कि आप मान लो आप पर्सनली हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रखा है, पानी भरा हुआ है बरसात के मौसम में, तो ये सभी क्या है आपके वो सभी फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ कोज करते हैं। सो आपका इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको हेल्थी रखने के लिए, ठीक है। अगर आप कहीं रहते हो तो वहाँ पे आपके जो हेल्थ है, ठीक है, आप वहीं से पता लगा सकते हो कि इसकी हेल्थ कैसी होगी। ओके, सोर्सेज ऑफ डिजीज़ में आता है आपके इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें आपकी कुछ डिजीज़ मैंने बताई और उनके आपके कुछ फैक्टर्स मैंने बताए थे कि माल फंक्शन अगर करना मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अगर वो माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, देन माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, तो ये सभी क्या हैं आपके इंट्रेंसिक फैक्टर्स के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स की बाहर से आके कोई आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो आप अनहेल्थी फूड खा रहे हो, ठीक है, वो भी क्या है आपका एक एक्सट्रेंसिक सोर्स ही है कि बाहर से आपने खाना खाया, आप बीमार पड़ गए, ओके, बाहर से आपने पानी पिया, गंदा पानी पिया, आप बीमार पड़ गए, तो ये सभी क्या हैं आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज़ कोज करते हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ डिजीज़ इनको हम कहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को लेसन्स अच्छे लगे होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले साइंस लर्निंग अकेडमी को, और इसी तरह साइंस लर्निंग अकेडमी के साथ जुड़े रहे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन।